हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो अभी तक हमने बेसिक काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स देख लिया है ना। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं फटाफट, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ हमने क्या क्या देखा। एक तो देखा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है बेटा? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन ही है बट वो एंगुलर बन गई है। ओके हाँ, उसके बाद में आता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वो क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। इंस्टेंट की बात करेंगे, अगर एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो नजर लग गई क्या तुम्हारी सोच में? हाँ, तो अगर एवरेज की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। और एक चीज और आती है अल्फा, और वो क्या होता है बेटा? डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है ना। एक चीज और भी थी, अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है बेटा? ओमेगा इंटू में डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। बस यही है अपने नॉर्मल। अब इनसे अपन कुछ भी कर सकते हैं, ये सर नो, ये अपने जनरल इक्वेशन है, इनके सारे अपन सारा कार्यक्रम कर देंगे। अरे बोलो करेंगे नहीं करेंगे? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं बता दूं, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो याद रखिए सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए उसके अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जरूरी है, लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं लगेगा तो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ये क्या है बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी फोर्स है। और वो होता कितना है? एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये बात समझ आएगी ना? तो मैं लिख देता हूं एफ सी की वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर कई बार अपन लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर से। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अच्छा, इसके बाद में अगर इसके पास में ये एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ लगेगा ही लगेगा, नो डाउट लगेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि इसका इस डायरेक्शन में या नीचे की ओर कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तब लग सकता है जब आपका अल्फा नॉन जीरो हो। अरे यस और नो? क्योंकि वही क्या आता है बेटा? 80 आता है। यस और नो? तो 80 बराबर कितना होता है? आर अल्फा। अगर अल्फा ही जीरो हो गया तो 80 भी जीरो हो जाएगा। और ये 80 ही रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए। बात समझ गए क्या? एसी तो उसे सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए जरूरी है। अरे यार समझ नहीं आ रही क्या? जो वर्तीय पथ है उस पर बनाए कौन रखता है? कौन रखता है बनाए? एसी बनाए रखता है। और अगर वी स्पीड बढ़ रही है तो वो किसकी मदद से बढ़ रही होगी? 80 की वजह से। अब अगर दोनों एक्सेलरेशन एक साथ आ गए किसी के पास तो ये बनेगा AC और ये बनेगा 80। तो इनका क्या बनेगा? नेट एक्सेलरेशन यहां होगा कहीं। अरे बोलो यस। तो ये नेट एक्सेलरेशन है। अगर मैं आपसे थीटा पूछ लूं तो कैसे निकालोगे? टेन थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना है डिवाइड बाई जिसके साथ बना है, बस बात खत्म हो गई। उसके अलावा आपसे ए नेट पूछा जाएगा तो कितना जाएगा बेटा? अंडर रूट 8, बस यही आएगा। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखिए। आपसे जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे आप आराम से कर पाओगे। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है कि इसमें? अरे बोलो। नो सर। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज लिख लो सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम। मतलब पेंडुलम के जैसे ही होगा। पेंडुलम नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल में उसे घुमाएंगे। उसे कहाँ घुमाएंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ जी, इससे शायद काम चल जाना चाहिए। हिल मत, ज्यादा हिलेगा ये तो। मेरी करुण कहानी। चलिए देखिए, ये देखो ये पेंडुलम जैसा है। अरे बोलो, सबने देखा हुआ क्या थोड़ा बहुत पेंडुलम? अरे वो अब इसको अगर ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे आएगा जाएगा। ये एक्चुअली दूसरी टाइप की मोशन हो गई है ना। अपन इसको सर्कुलर में रखना चाहते हैं, समझ रहे हो? सर्कुलर मतलब ऐसा सर्कल, क्योंकि ये देखोगे तो ये इस सर्कल में घूमेगा। ये हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, देखो ध्यान से, एक मिनट। क्या घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? और अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक शंकु बना रहा है, कौन बना रहा है? अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा? हाँ, दिख गया बढ़िया से। अच्छा, इसका सर्कल दिखाई दे रहा है? ऐसा समझ लो ऊपर वाली रस्सी आदर्श है तो इसका सर्कल भी होगा कहीं ना कहीं। बताओ इसका सर्कल कहां पर होगा? यहां कहीं होगा।
देखो यहाँ कहीं है, अरे इसका सेंटर यहाँ का है ना, क्योंकि इसके चारों ओर बढ़ रहा है। अब मैं देखना धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इसका रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। अभी चीजें समझ में आने वाली है आपको क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और साथ ही साथ उसका एंगल भी बढ़ रहा था जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी। यस, इतना समझ में आ गया आपको? प्लेन दिख गया? हाँ, अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस भी आपको दिख जाने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, इस तरीके से है। अरे यस और नो? ये वो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब मैंने जहां से पकड़ रखा था वो इसको एकदम सीधे नीचे लाइन खींच दो तो वो वर्टिकल हो गई। उसके इर्द गिर्द यहां पर वो घूम रहा था ऐसे, तो सेंटर इसका इसी लाइन पर होगा। अच्छा, और वो सेंटर कहां था बेटा? यहां पर था। और वो घूम कैसे रहा था? ऐसे घूम रहा था ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। अरे देखो वो कैसे घूम रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घूम रहा था। ये बात किस किस को समझ नहीं आ रही मुझे बता दे एक बार, हॉरिजॉन्टल वाली समझ आ गई ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है बेटा? अरे बोलो, इस सेंटर की रेडियस मान लेता हूँ कितनी है, r, और ये जो रस्सी है इसकी लंबाई मान लेता हूँ बेटा कितनी है, l है। ये एंगल में मान लेता हूँ कितना है, थीटा है। और अगर ये बेटा थीटा है तो कोई बच्चा बताएगा इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा था सर, एक लग रहा था रस्सी का टेंशन। अगर वो एंगल थीटा था तो ये भी, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बनेगा, ऊपर वाला कौन सा बनेगा बेटा, t, और इधर वाला कौन बनेगा, t sin थीटा। अच्छा, अब कोई बच्चा बता दे मुझे, इसको सर्कुलर मोशन पे बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? t sin थीटा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ आया है। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जरूरी क्या था बेटा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो आया है। आया है कि नहीं आया? क्या ये ऊपर या नीचे मोशन कर रहा है क्या? क्या ये पेंडुलम इसी प्लेन में नहीं रह गया क्या? ऊपर और नीचे तो नहीं गया ना। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, बैलेंस हो जाएंगे। तो t cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा, mg। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं यहां पर। दूसरा, क्या ये फोर्स कितना है बेटा, t sin थीटा, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा, mv²/r। अरे इसकी स्पीड भी तो है, v स्पीड है कि नहीं है? तो इसके कितना होगा बेटा, ये t sin थीटा कितना होगा, mv²/r। अरे यार t sin थीटा ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। रख देंगे एक बार, थाउस ले ले तू। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं डिवाइड कर दूं बेटा दोनों को तो tan थीटा क्या आएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, v²/में। अरे आया कि नहीं आया? अब देखिए, अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो v² कितना आएगा, tan थीटा या rg tan थीटा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे v बढ़ रहा था आपका r भी बढ़ रहा था, लेकिन थीटा भी तो बढ़ ही रहा था। थीटा भी तो बढ़ ही रहा था। हाँ, ये थीटा भी बढ़ेगा। तो थीटा देख लो जरा कितना आ रहा है, v²/में rg। लेकिन r होगा कितना, r होगा आपका l sin थीटा। अगर मैं आपको लिख दूं तो r बराबर कितना होगा बेटा, l sin थीटा होगा। ओके, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस तरीके से काम में ले सकते हैं। अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? बस ये आप इतना नोट कर सकते हो। अब अगर मुझे tan थीटा चाहिए होगा तो मैं थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स v²/rg। बस नोट कर लो एक बार इसको फटाफट। चलो, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको ट्राई कीजिए आप थोड़ा सा। क्वेश्चन से पहले एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं काम की बात। कौन कौन बालक ये सोचता है कि मैं एक पत्थर या गेंद को रस्सी से बांधूं और फिर उसको एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा सकता हूं, एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे, मतलब रस्सी ऐसे रहे, रस्सी ऐसे या ऐसे नहीं रहेगी, रस्सी ऐसे रहेगी। अब ऐसे घुमा देगा कोई, घुमा पाएगा? चलो फिजिक्स की दृष्टि से देख लेते हैं कितना पॉसिबल हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा। आम जीवन में तुम शायद घुमा भी दो। अरे घुमा ही देते हैं। अरे बोलो, मान लो कि तुम यहां से पकड़ के घुमा रहे हो भी और अभी यहां घुमा रहे हो, तो ये इस सर्कल में घूमेगी।
अगर तुमको ऐसा रखना है तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब इसका सर्कल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा बेटा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तो अंदर की ओर क्या चाहिए, टेंशन। हो सकता है वो तुम लगा भी दो, यस और नो, लेकिन इधर लगा mg। अब बैलेंस कौन करेगा इसको? नहीं तो बता कौन करेगा? नहीं बता ना, कौन करेगा? तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पार्टिकल यहां नहीं रहेगा, अब इसका नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। अरे यस और नो, फिर तो इधर जाना चाहिए, मतलब सर्कल को छोड़ेगा, पक्का छोड़ देगा सर्कल को। सर्कल में नहीं रख सकते आप। अच्छा, ऐसा कर सकते हो ऊपर की ओर, ऐसे सी ऐसे घुमा सकते हो ऊपर की तरफ। अच्छा, देख लेते कितनी पॉसिबिलिटी है उसके बाद में। इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, यहां पर इधर क्या लग रहा है, टी। अगर ये एंगल थीटा मान लेता हूं तो इधर कौन आया, इधर कौन आया, टी साइन थीटा। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं। बैलेंस करने वाला कौन है? नहीं, कौन है बैलेंस करने वाला, तू बता दे। नहीं कौन है? हाँ तो थोड़ा सोचते हैं, और क्या, सोच के सोचते हैं। अरे समझ आ रही बात? ऐसे ही थोड़ी कृष्ण बना जाएगा, समझ रहे हो? बड़ा मुश्किल है कृष्ण बनना। पता नहीं आती होगी, उन्होंने सब कुछ बनाया तो फिजिक्स बना दी होगी। क्या ही बड़ी बात है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, तीनों लोक बनाए हैं, फिजिक्स क्या कोई बहुत बड़ी बात होगी? उन्होंने तो ऐसे दिया होगा ये ऐसे, ये लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या चाहिए बोलो। अरे चलो मजाक से हटके, मजाक नहीं, सीरियस था मैं, सीरियस। चलिए देखो जरा, क्वेश्चन ये है बेटा कि ये एक पाइप मान लीजिए पाइप, और उसके एंड से ऐसे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है एम मास, एक नीचे की तरफ भी रस्सी जुड़ी हुई है, ठीक है ना? ये एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा, बस इतना दिया हुआ है। और ये घूम कितने से रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। और रस्सियों की लेंथ दे रखी है, कितनी है बेटा, एल, इसकी भी एल है और इसकी भी एल है। अरे बोलो, आपको बताना है दोनों रस्सियों में टेंशन कितना आएगा, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, ठीक है? थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिए, शायद हो ही जाए। कैसे करेंगे? अच्छा लगा आपने प्रयास किया। देखो इधर कैसे करेंगे इसको, सुन लीजिए एक बार। ये देखो, ये रस्सी खींच रही है, मान लेते हैं इसको कितने से, T1 से, और ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। और ये रस्सी इसको खींच रही है कितने से, और ये एंगल कितना बनेगा। अब इसके कंपोनेंट लो तो ये कितना आएगा, T1 कोस थीटा, और अंदर की तरफ आएगा T1 साइन थीटा, इसका आएगा T2 कोस थीटा, और अंदर की तरफ कितना आएगा बेटा, T2 साइन थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज और आएगी, mg। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा mg, बोलो। बस अब ये ऊपर या नीचे तो जा नहीं रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो बैलेंस कर दीजिए, T1 कोस थीटा बराबर T2 कोस थीटा। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब कोई बच्चा बता दे मुझे, ये यहां से यहां तक की रेडियस में ही तो घूम रहा है, ऐसे ऐसे से, अरे ऐसे, तो ये कितना आएगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट L कोस थीटा और ये वाला, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ चुकी है, L साइन थीटा। और वो जो दूसरे वाला है, अंदर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल के बराबर होंगे, और वो कौन कौन से, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा। गिरा दी खुशियां हैं, खुशियां तो यहां पड़ी हैं तुम्हारी। चलो ये किसके बराबर होगा बेटा, m ओमेगा स्क्वायर
आर की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T2 साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। थीटा आपको गिवन था, एल गिवन था, एम गिवन था, ओमेगा गिवन था। क्या नहीं पता? T1 और T2। क्या नहीं पता? T1 और T2 निकाल लीजिए यार। ऐसा क्या है, निकाल लेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें डिवाइड कर देता हूँ कोस थीटा का ही। नहीं मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा कट रहा है क्या ये? अरे बहुत ही बढ़िया। फिर तो ये कितना बनेगा? T1 प्लस T2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है यार, एक इक्वेशन ही आ गई। और मैं डिवाइड कर देता हूँ इसमें कोस थीटा का, तो यहाँ क्या बनेगा? T1 और इसको इधर ले आता हूँ इज इक्वल टू एम जी सेक थीटा, क्योंकि डिवाइड किया ना यार। अब क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 2T1 इज इक्वल टू एम कॉमन आ जाएगा, बाकी कौन बच गया? स्क्वायर एल प्लस जी सेक थीटा। और यहाँ से आपका T1 निकल चुका है। अगर T1 आ गया तो T2 भी आ ही जाएगा। क्या इस तरीके से आपने सोचा? अगर ऐसे सोचा तो आपने सही सोचा और बढ़िया था। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब अगला क्वेश्चन लिखवा दूँ मैं? क्या कहते हो? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। वो ये है बेटा कि ये जैसे वही अपना पाइप जैसा हो गया कुछ, और इसके अंदर लगी हुई है एक लोहे की छड़, यानी रोड लगी हुई है। ठीक है ना? और इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है? कैपिटल एल है। कितनी है? कैपिटल एल है। उसके बाद में यहाँ एक रस्सी है, उससे एक पेंडुलम लटक रहा है जिसका मास कितना है? m। और इस रस्सी की लेंथ भी कितनी है बेटा? कैपिटल एल। ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा? थीटा। और ये घूम कितने से रहा है? ओमेगा से। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। अब आपको बताना है कि ये थीटा कितना होगा। आपको ओमेगा गिवन है, एल गिवन है, एल गिवन है, थीटा गिवन है, एम गिवन है। बस नहीं, थीटा गिवन नहीं है, थीटा निकालना है, थीटा ही निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए इसके लिए, हो सकता है इस बार आंसर आ जाए। तो देखो यार ऐसा है, तुम अगर ध्यान से देखो तो इसकी रेडियस बनेगी यहां से यहां तक की। ठीक है ना? ये इस तरीके से एक सर्कल में घूम रहा होगा। ओके हाँ, तो रेडियस कितनी बनेगी? एल तो ये रहा और इतना ये रहा। अरे बोलो टोटल कितना हो गया बेटा? एल प्लस एल साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार के लिए। अगर इधर इसके ऊपर टेंशन लग रहा है तो इधर क्या लग रहा होगा? एम जी। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी, तो ये कौन आएगा? टी कोस थीटा। और इधर वाला कौन आएगा? टी साइन थीटा। तो मुझे बता दो टी साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर कितना हो जाएगा? एल बाहर 1 प्लस साइन थीटा। और कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा जाएगा टी कोस एम जी अपॉन टी। बस एम जी होगा। अरे बोलो, ये है जो है टी साइन थीटा, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। जरा डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा बेटा? टेन थीटा इक्वल टू एम से एम गया, ओमेगा स्क्वायर एल बाई जी इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको मैथमेटिक्स आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी कि आप यहाँ से थीटा इजीली निकाल सकते हो। क्या बोलते हो यार? निकाल लोगे? कैसे कर सकते हैं? हाफ कर देंगे एंगल को, या एंगल को हाफ करने की जरूरत नहीं है मेरे को? है तो कर दीजिए, और नहीं तो मतलब आप मैथ लगाकर आप निकाल सकते हो। अरे बोलो यस और नो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक? बस इतना सही काम था, कुछ भी नहीं करना। सही जा रहे हो लेकिन? अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है तो वो कर देना यार। ऐसा क्या है? बोलो, कर पाओगे? हैं? चलो कर दो फिर। ये है इस तरीके से एम मास का ब्लॉक है, और ये एक स्प्रिंग है बेटा। इसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है एल रस्सी की, और ये दे रखा है 30 डिग्री। और ये कितने से घूम रहा है बेटा? अभी
ओमेगा से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है। और जो नेचुरल लेंथ है किसकी? स्प्रिंग की होगी। अरे बोलो, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग वो आपको गिवन है, वो है बेटा L/4। कितनी है? L/4। तो आपको बताना है टेंशन इन रोप या स्ट्रिंग, जो भी धागे में या रस्सी में तनाव कितना होगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आप फटाफट इसको। हाँ, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं ओमेगा गिवन नहीं है, ठीक है ना, बट ये घूम रहा है, ठीक है ना, और जैसे भी घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। किससे घूम रहा है बेटा? वरना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। आपको बताना है टाइम पीरियड भी क्या होगा। टेंशन तो बताना है, साथ ही साथ इसका क्या बताना है? टाइम पीरियड भी बताना है। बात समझ गए कि कितनी देर में ये एक चक्कर पूरा करेगा। और बोलो, इसका कुल मतलब ये है कि आपको ओमेगा निकालना है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ओमेगा। तो आपको क्या निकालना है? कर ले या मैं करवा दूं सीधा ही? चलिए, कोई पहले, सबसे पहले मुझे बताओ, स्प्रिंग में खिंचाव है कि दबाव है, मतलब इलोंगेशन है कि कंप्रेशन है? खिंचाव है। कैसे पता लगा? सर ये घूमेगा। बस ये दिया हुआ यही कंडीशन है, घूम रहा है। अभी हमने एक स्क्रीनशॉट लिया अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सर। अरे लगेगा वो ठीक है, अभी देख के बता सकता है क्या खिंचाव है कि दबाव है? मैं बता सकता हूँ, क्योंकि नेचुरल लेंथ दी हुई है। कितनी है? L/4। तो अगर ये लेंथ मुझे पता लग जाती है तो पता लग जाएगा। अगर ये L/4 से ज्यादा है इसका मतलब स्प्रिंग खिंची हुई है, और अगर L/4 से कम है तो इस मतलब तो x निकाल लेते हैं। बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? L क्वेश्चन L sin थीटा कितना आएगा? ये कितना आ गया? L/2। अब x कितना आएगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल L/4। और ये खिंचाव है, क्या है बेटा? इलोंगेशन है ये, ठीक है। अरे बोलो, अब बना देंगे क्या इसका? एबीडी बना दो यार। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? इधर t, और अंदर की तरफ क्या लग रहा है? kx। क्या लग रहा है? kx। और इधर कौन लग रहा है? mg। और ये भी है, ये 30 आएगा, तो आएगा t cos 30। और अंदर की तरफ कौन सा आएगा? t। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सबको नहीं, इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो t cos 30 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? mg। इसका मतलब है t इज इक्वल टू आ गया mg/√3/2। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बस, तो टेंशन तो आ गया। अब एक काम और करते हैं, ओमेगा भी निकाल लेते हैं। क्या कहते हो? कैसे निकालेंगे ओमेगा? बस, अंदर की तरफ लगने वाले सारे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं बेटा? x की वैल्यू है L/4 प्लस t sin थीटा। t की वैल्यू दे रखी है 2mg/√3 इंटू 1/2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। और L की वैल्यू कितनी है? L/2। R की वैल्यू कितनी है? L/2। अरे इसी में घूम रहा है भाई ये। और ये किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं बता दूं, मैं ये स्प्रिंग फोर्स हो गया है ना, प्लस t sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इसको अप्लाई किया मैंने। ओके, ले, खुश रहे। अब ध्यान से देखो, ये कितना बन गया बेटा? KL/4 प्लस mg/√3 इक्वल टू m से डिवाइड कर दूं क्या मैं? बोलो, ओमेगा स्क्वायर L/2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? चलो, ये 4m था वैसे, 2 से क्या कर दो तो क्या बनेगा? KL/2m प्लस 2g/√3 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और L का भी डिवाइड कर दूं तो ये L तो गया और यहाँ L आ गया। अरे बोलो, और ये ओमेगा कितना आ जाएगा? खटैक। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना रह जाए, वैसे नहीं रही हुई। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा? 2π/ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। बोलो, कोई समस्या इसको समझने में है क्या? नहीं है ना? नोट कर लो फिर तुरंत ही। एनेस्थीसिया, अरे वही बेहोश करने वाला।
फिर पैर काट देंगे इसका, हाइट टूट गई ना, काट देते हैं, सही रहेगा। इतनी वृद्धावस्था में भी अच्छा नहीं है बेटा, ये हड्डियों के लिए। चलिए, किस किस ने ये वाले काम बचपन में किए हैं कि ऐसे कुंडा हो गया, बाल्टी हो गई, परात हो गई, उसके अंदर ऐसे गेंद रखी, फिर ऐसे घुमाया और वो गेंद धीरे धीरे ऊपर आने लग गई। किया चलो वो काम कर लेते हैं। एक कोन टाइप का कुछ ऐसा है बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसा है, उल्टा कौन है वैसे, ओके, आइसक्रीम वाला जैसे है सर। हाँ ठीक है ठीक है। और ये एंगल आपको गिवन है कितना, थीटा है, इस तरीके से। और यहां पर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, ठीक है ना, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे जोर जोर से घुमा रहे, कितने स्पीड से, ओमेगा से घुमा रहे। बात समझ रहे हो क्या, ये आपका, इसका मतलब ये भी घूम रहा है कितने से, ओमेगा से, सर्कुलर मोशन में है। और इसका सेंटर कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। आपको बताना है ये इसकी अभी हाइट क्या है, आपको क्या बताना है इसकी, हाँ ये कितनी हाइट पर है, यहां से यहां तक की कितनी हाइट है, कुछ नहीं है कि जैसे ओमेगा बढ़ोगे तो हाइट बढ़ती है, उसके अंदर ऊपर ही जाता है, तो वही पूछा है आपसे, हाइट कितनी है, क्या ओमेगा देर का है, थीटा देर का है, बस मास देर का है, इतने में तो और क्या पूरा सॉल्यूशन ले लेगा। हाँ ट्राई कर तो शायद हो जाए। करो नहीं, तुम तो टाइम ले लो यार, ये तो करवा देता हूँ। इतना चित्र मत बना, सीधा बना एफबीडी, काम करो फटाफट, और क्या ऐसे करोगे तो कब तक करते रहोगे। सीधे फोर्स जितने लग रहे हैं करो, तुरंत के तुरंत कंपोनेंट लगाओ, कंपोनेंट आएगा अंदर की तरफ जो आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल करो, आर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एच पहले ही। तो पहले मुझे बताओ आर कितना आएगा भाई, वाह, इन टर्म्स ऑफ एच बताना भाई। तो मैं क्या लगा दूँ, कोस थीटा लगा दूँ क्या, बोलो कोस थीटा क्या आएगा, आर बाई एच तो नहीं आएगा, टेन थीटा लगाना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आर बाई एच, नहीं एच बाई आर आएगा, क्या कर दिया, एच बाई आर। तो आर बराबर आ गया एच कोट थीटा, आर आ चुका है मेरे पास, समझ आ गया होगा। तो ये भी आर ही है, ये एच है, इसमें टेन थीटा लगा दिए, अब कहा जाएगा। अच्छा आर आ गया, ओमेगा गिवन है। अब बाकी देख लो यार, अगर कोई बच्चा इसको देख पा रहा है तो इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करिए एक बार। एक लग रहा है इधर क्या, एमजी लग रहा है, और नॉर्मल लगेगा इधर, अरे लगेगा नहीं लगेगा, तो घटक किसके लेने हैं, अगर ये नीचे वाला एंगल थीटा था तो ये भी कितना है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला थीटा, तो ये क्या आएगा बेटा एन, और ये वाला आएगा एन साइन थीटा। अरे बोलो यार, ऐसी कोई समस्या किसी बच्चे को समझने में, ये वाली चीजें नहीं है ना। बस एन कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, एम जी के, और एन साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, एम ओमेगा, अरे अंदर की तरफ आ गया ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है, कोट थीटा, ठीक है। और बताओ एन साइन थीटा आ गया, एन कोस थीटा बताओ, ध्यान से देख रहे हो, यहां पे इसको सर्कुलर, ये मौत का कुआं नहीं हो गया क्या, और मौत के कुएं में उसको सेंटर की तरफ कौन प्रोवाइड करता है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। फ्रिक्शन भी हो सकता है, बट अगर फ्रिक्शन नहीं भी हो तो भी वो कर सकता है। चलिए एन कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एम जी, दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ गया है टेन थीटा इक्वल टू, एम से एम गया, ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एच कोट थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जी टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, बस यही आंसर है।
यूनिट चेक कर लेते हैं, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये सुन, और ये क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्या है, मीटर ही आ रहा है, सही है। कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे याद है। देखो कल परसों मैंने बात करी थी एक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये है मेरा हाथ, है ना, इसके ऊपर मैंने डस्टर रख रखा है और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना। आपको मानना है कि कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है ना। तो इस सर्कुलर में ये भी है, अरे है कि नहीं है, अब ठीक है। सर्कुलर में ये भी है, तो इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल देगा कौन, फ्रिक्शन ही देगा। कौन देगा बेटा, फ्रिक्शन ही देगा। ओके, अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, पक्का पक्का। तो देखो हम एक, जैसे मान लो कि एक टेबल है, या मैं क्या बताऊं आपको, डिस्क है ना, और वो डिस्क ऐसे नीचे घूम रही है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं उसे, कैसे देख रहे हैं, ऊपर से। यानी वो रखी कहाँ हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, यानी उसके ऊपर mg ऐसे लगेगा और नॉर्मल ऐसे लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड पर है, कहाँ पर है वो, फर्श पर ही है, वो फर्श पर ही है, ठीक है ना। और उसको घुमा कितने से रहे हैं, पूरी पूरी डिस्क, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, कि क्या रखा हुआ है, ये देख, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे और ये ऐसे घूम रहा है। अरे ये सर नो, ऐसे घूम रहा है, अरे समझ आ रहा है क्या? और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अरे बोलो, अब ये ब्लॉक देखो इसके साथ साथ घूम रहा है, लेकिन मैं देख कहां से रहा हूं इसको, अब ये यानी नीचे पड़ा है, डिस्क पड़ी है, और उसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक, और देख ऊपर से रहे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, टॉप व्यू बोलेंगे। कौन सा व्यू है ये? अरे बात समझ आ रही क्या? अच्छा, अब इसको ऊपर से देख रहे हैं बेटा, कहां से देख रहे हैं, ऊपर से। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड के ऊपर है, मैं फिर से बोलता हूं ये बात। ओके, ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, m। अब यार इसको ये ऐसे रखा हुआ है, तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा ना, बस तो हो गया ये। एंड इसके डिस्क के और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है, ठीक है ना। कितना है बेटा, म्यू है। अब आप मुझे बता दीजिए इस पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना है, इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कितना है। अगर इसकी डिस्टेंस अभी इससे कितनी है बेटा, r है, कितनी है, r है। दूसरे शब्दों में पूछूं कि r की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या r मैक्स क्या होगा, बताओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, बताओ। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसे घुमाने के लिए, और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा। और जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक वाले का, वो कितना हो सकता है, म्यू। कोस थीटा कहां से आ जाएगा, म्यू mg। अरे म्यू इंटू एन, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं दिखा दूं, इधर लग रहा है कौन, n, और इधर लग रहा है mg। ये n मेरी तरफ है, mg नीचे की तरफ है, और ये घूम ऐसे रहा है, समझ गए ना। अच्छा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, और ये एफ मैक्स क्या प्रोवाइड कर सकता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, यानी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर सकता है, और कर ही रहा है एक्चुअली। अच्छा, तो ये क्या आएगा बेटा, म्यू एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। आर तो आ रही है, ये अगर मैक्सिमम है तो आर भी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो देखो बेटा, आर की वैल्यू क्या आएगी, एम से एम गया, क्या आएगा, म्यू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मेरी बात समझिए आप, अगर मैं इस पंखे के ऊपर ये रख दूं बेटा, जितना दूर रखूंगा पॉसिबिलिटी ये है उतनी ही जल्दी गिरेगा। क्यों, रेडियस ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, लगने वाला फ्रिक्शन।
अरे मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, वो उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये कितना है बेटा, मान लो कि 20 न्यूटन तक लग सकता है, कितना लग सकता है 20 से ज़्यादा नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम आर की वैल्यू कम करेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यानी एकदम इसको एकदम पास में लाके रखें और एकदम घुमाएं तो वहां पर पॉसिबिलिटी गिरने की थोड़ी क्या है, कम है। हो सकता है गिर भी जाए जब उसके बस का नहीं हो, लेकिन दूर रखने पर तो ऐसा लग रहा है कि पक्का पक्का ही गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। और यहां पर अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंचा है, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंचा है तो फ्रिक्शन लगेगा कितना बेटा, कोई बच्चा म्यू एम जी ना लिख दे, कितना लगेगा, अरे एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, बस बात खत्म हो गई। और अगर मैक्सिमम से ऊपर चला गया है तो भी इतना ही लगेगा, फिर तो बस का ही नहीं है ना उसके। हाँ, फिर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, उसके ऊपर उससे बस का नहीं है रोक पाना। ये बात समझ आएगी क्या, समझ आ गया पूरी पूरी? बस नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये क्या हुआ जब मेरे हाथ आ गया, मुझे लगा फ्रीज कैसे हो गया। चलो ना, ठीक है। तो हमने पेंडुलम वाला और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे उन सबको ठीक तरीके से जान लिया, ठीक है ना। अब जिनमें 2 रस्सी लगी हुई होती हैं उनके अंदर अलग अलग टेंशन मानना है, फ्री करना है। स्प्रिंग वाला भी देख लिया, लगे हाथ। हाँ, ऐसे और टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उनको अटेम्प्ट कीजिए। बस मोटा मोटा 2 चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो वर्टिकल वाले जितने भी फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस। और हॉरिजॉन्टल यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेंगे वो क्या प्रोवाइड कर देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv²/r या m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, और उसका नाम यहां पर क्या है बेटा, अरे पी सूडो नहीं, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है उसका, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं उसे। ओके बेटा, ठीक है। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।